जरा थोड़ा सा फंडामेंटल्स टटोले जाए। कल कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए। इनफैक्ट निफ्टी की 3 कंपनीज लार्सन एंड टूब्रो, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए जिसपे खुलते रिएक्शन देना है हमें। उसके लिए हर्षदा आपको स्क्रीन पे नजर आएंगी, लक्ष्मण को भी जोड़ेंगे। आज दिल्ली फोकस में भाई सुबह सुबह वो पार्लियामेंट के बजट सेशन की शुरुआत होगी, इकोनॉमिक सर्वे टेबल होगा, तो लक्ष्मण से उस पर बातचीत। लेकिन आगे पहले जरा लार्सन एंड टूब्रो, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर्स जो कल बाजार बंद होने के बाद आए। हर्षदा, नंबर्स कैसे? एल&टी एक मिक्स बैग पेश कर रहा है, जहां पर रेवेन्यू में हमने देखा है उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन जरूर नजर आया, लेकिन प्रॉफिट और इबिटा के लेवल पर मिस है और मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिला है। अब देखिएगा, रेवेन्यू 46,390 करोड़ के आसपास आया, 17% का इजाफा। मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है, 2553 करोड़ का मुनाफा आया जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक्सपेक्टेशन था कि 2670 करोड़ का आंकड़ा कंपनी पोस्ट करेगी। इबिटा पर आते हैं, जहां पर 12% तक की ग्रोथ है, 5073 करोड़ का इबिटा, लेकिन एक्सपेक्टेशन था जो 5385 करोड़ के इबिटा का। मार्जिन्स दबाव में है। अनुमान ये लेकर चल रहा था मार्केट की मार्जिन्स दरअसल 11.8% के आसपास आएंगे, 11% के नीचे आए हैं, क्योंकि कॉस्ट प्रेशर्स देखने को मिले इस तिमाही में, तो उसका दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब कंपनी के कुछ और हाइलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं। मुनाफे में 97 करोड़ का इन्होंने जो म्यूचुअल फंड बिजनेस बेचा था उसका एक वन टाइम गेन भी जोड़कर आपने देखना है। अब आते हैं ऑर्डर्स पर। कंपनी ने करीब करीब तीसरी तिमाही में ग्रुप लेवल पर 60,710 करोड़ के ऑर्डर्स हासिल किए हैं। और गाइडेंस की अगर बात करें तो कंपनी अपने गाइडेंस को मेंटेन कर रही है और ये कह रही है कि इस साल के अंत तक, यानी कि FY23 में जो इनकी रेवेन्यू गाइडेंस है वो बीट करने की अवस्था में होंगे, और साथ ही साथ जो ऑर्डर ग्रोथ गाइडेंस है 12 to 15%, उसको भी बीट करने की सिचुएशन आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इन्होंने अपने जो मार्जिन्स का गाइडेंस है वो 9.5% से काटकर 8.9% किया है, तो वही एक नेगेटिव है इस पर्टिकुलर गाइडेंस में, वरना कंपनी काफी कॉन्फिडेंट है। टोटल ऑर्डर बुक की स्थिति देखकर कंपनी कह रही है कि विजिबिलिटी आने वाले समय में रेवेन्यूज की काफी जोरदार दिख रही है और घरेलू डिमांड का एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और उसी का फायदा दरअसल ब्रोकरेजेस भी कह रहे हैं दरअसल स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। तो नंबर्स हल्का सा मिस ऑफ कोर्स देखने को मिला है प्रॉफिट में, लेकिन गाइडेंस इंटैक्ट और विजिबिलिटी अच्छी। मिले जुले नंबर्स इसका मतलब। लेकिन गौरांग सर, तवज्जो किसको देगा बाजार? क्योंकि एल&टी के रेवेन्यू मोमेंटम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर, एग्जीक्यूशन अच्छा पिकअप करा। मैनेजमेंट वो जितने भी स्लो डाउन रिलेटेड वरीज हैं श्रग ऑफ कर रही है, लिटरली कह रही है बहुत बढ़िया डिमांड एनवायरनमेंट है, पर हाँ वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स हिट कर रहे हैं, मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और शायद आगे भी सबड्यूड रहेंगे। एल&टी पे तवज्जो आप किसको देंगे? वो रेवेन्यू मोमेंटम को या ऑपरेशनल वीकनेस को? और स्टॉक पे तो खैर मुझे पता है व्यू क्या होगा, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म के लिहाज से व्यू क्या बन रहा है? तो आशीष, अभी जो भी आंकड़े और बातें हर्षदा ने हमारे और आपके सामने रखी है, और एज अ डिस्क्लोजर एल&टी पर बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और ये एक ऐसी कंपनी आशीष जहां पर आप हर तिमाही दर तिमाही तुलना करके आपका लंबी अवधि का जो निवेश का नजरिया है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग, कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोकार्बन, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत सारा कारोबार है इनके पास। 2650 से लेकर के 2700 का लक्ष्य है हमारा भी, और हम रेवेन्यूज को ज्यादा महत्व देंगे। ऑपरेशनली शायद थोड़ी बहुत कमजोरी हो सकती है, जैसे मैंने कहा तिमाही दर तिमाही तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग कंपनी को आपको थोड़ा बहुत समय देना चाहिए रिकवरीज को लेकर के। लेकिन हाँ, एक बात से जिससे हम संतुष्ट हैं वो है मैनेजमेंट की टिप्पणियां, जिस तरीके से कॉन्फिडेंस उन्होंने जिक्र किया है। ओके अच्छा, एल&टी में ना एक और चीज़ जो स्टॉक से रिलेटेड होती है ना आशी, की एल&टी की टेक सब्सिडरीज जो हैं उनमें जो काफ़ी डी रेटिंग हुई थी, पूरी ओवरऑल मार्केट की डी रेटिंग हुई थी, अब वहाँ पर माहौल सुधर रहा है थोड़ा सा। तो LTI माइंट्री खासतौर से, LTTS, तो जो सम ऑफ द पार्ट्स है उसमें एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आता है उसकी वजह से, तो वो भी एक यहाँ जाके मुझे लग रहा है आगे जाके देखने वाली बात होगी।